नमः नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिमिति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशास्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। और आपने ये भजन पढ़ लिया ना माता जी? पढ़े क्या माता जी आज? नहीं, आपने पढ़ लिया है ना ऑलरेडी? हाँ, उस दिन पढ़ा था, अभी परसों। हाँ, तो आप रहने दीजिए, कोई और पढ़ेगा। ठीक है माता माता जी जी। आज मैं पढ़ लूं? हाँ, पढ़ लीजिए, बिल्कुल। शशि माता जी, आपने तो 8 तारीख को भी जप किया था ना? जी माता जी, उस दिन आधा किया था, आज अभी नहीं, कोई आधा था और नहीं तो पूरा फिर कुछ मैंने नहीं होता, आधा और पूरा कुछ नहीं जी होता। कर लिया तो जी कर लिया। और भगवतों को टर्न देना चाहिए। जी माता जी, आज मेरी बर्थडे है, आज माता जी मेरा जन्मदिन है। चलिए, वो ठीक है, लेकिन महीने में जी सबको एक बार टर्न जी कर। जी 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 माता ठीक जी। है। सॉरी माता जी। अरे सॉरी का कोई बात नहीं, लेकिन मतलब मेरा मतलब है सब भक्तों को टर्न मिलना चाहिए। जी जी माता जी। अ, ठीक है, निशा माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं? जी माता जी, मैं आज पढ़ लूंगी। ठीक है। यस माता जी, पढ़िए आप। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, दामोदर रति वर्धन वेसे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निसकुट वृंदाविनी नेशे, हरि निसकुट वृंदाविपिनेशे, राधे राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, वृषभानुदधी नव शशिलेखे, वृषभानुदधी नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रत्नी तवि, ललिता सखी गुण रमे तवि गुर तमि विशाखे, ललिता सखी गुण गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, वृषभानुदधी नव शशिलेखे, वृषभानुदधी नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रति विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, करुणा कुरुमयि करुणा भरिते, करुणा कुरुमयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, सनत सनातन वर्णित चरिते, राधे
जय जय माधव दयिते राधे, जय जय माधव दयिते दामोदर रति वर्धन वेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, दामोदर जय वर्धन वेशे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ। धन्यवाद माता जी। सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण को। माता जी। हरे कृष्णा, माता सभी जी को का सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी जी, का सभी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंड दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हाँ, दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत स्क्रीन प्रणाम। विजिबल है क्या? जी माता जी। तो आज है 10 दिसंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त का अर्थ है अत्यंत उदार और सभी के प्रति दयालु और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सज्जन। हमसे दूत को पत्र 10 दिसंबर 1972। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भक्त की व्याख्या बता रहे हैं कि एक भक्त कैसा होना चाहिए। उन भक्त कहते हैं कि भगवान से भी अधिक जो दयालु है वो कौन है? एक भक्त है। और सभी के प्रति उसे उदारता का भाव होना चाहिए, दयालुता का भाव होना चाहिए। और कोई भी परिस्थिति हो उसको अपना जो साधुता है वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो एक बार एक योगी, एक साधु, एक या कह सकते एक भक्त स्नान कर रहे होते हैं तो उनको एक बिच्छू डंक मारता है। तो वो क्या करते हैं, पानी में से, जल में से, वो जलाशय जो था उसमें से बिच्छू को निकाल कर बाहर छोड़ाते हैं, है ना। तो फिर से स्नान करने लगते हैं। फिर वो बिच्छू आ जाता है, फिर उनको डंक मारता है और वो फिर से जाते हैं और उसको अलग कर देते हैं। फिर वो आता है, ऐसे ही ये बार बार चल रहा होता है। तो वो उनका शिष्य जो है बाहर खड़ा होता है उनके वस्त्र वगैरह लेकर उनका सहायता करने के लिए। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव आप इसे मार क्यों नहीं देते हैं, बार बार ये आपको कष्ट पहुंचा रहा है। तो वो बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि जब ये बिच्छू अपने काटने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा तो मैं साधु होके अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ त्याग दूं। तो इतना औदार्य होता है, इतना उदारता से ओतप्रोत होते हैं एक भक्त, एक साधु, है ना। तो वो कष्ट उनको दे रहा है बिच्छू, और वो उसमें भी उस बिच्छू से ये शिक्षा ले रहे हैं कि जब वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा तो मैं कैसे अपनी प्रवृत्ति छोड़ दूं। हाँ। तो एक भक्त में हमेशा हर स्थिति में उसे औदार्य का वृत्ति नहीं छोड़नी चाहिए। कैसे भी जीवन में कठिन समय भी आए तब भी उसको दयालुता का भाव जो है उसके अंदर होना चाहिए। ऐसे ही हम देखते हैं रामानुजाचार्य जी, जब उनको उनके गुरुदेव दीक्षा देते, बहुत प्रयत्न करने के बाद एक बार गए उनके पास, अपने गुरुदेव के पास, तो उन्होंने दीक्षा देने से मना कर दिया। दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, इसी तरह से 17वीं बार जब गए तब उनके गुरुदेव ने उनको दीक्षा दिया। और उनके गुरुदेव ने कहा कि ये जो मैं तुम्हें कान में ये मंत्र दे रहा हूँ इसे अपने पास गुप्त रखना, क्योंकि ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, इससे भगवत धाम तक जा सकते हैं। तो
जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, उन्होंने मन में सोचा कि अगर इस मंत्र से भगवत धाम जा सकते हैं तो क्यों ना मैं सबको दे दूं। सब इतने यहाँ पीड़ित हैं, इतने लोग हैं, तो ठीक है। जो बोले अगर तुमने ऐसा किया तो तुम नरकों में जाओगे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अकेले नरक में जाता हूँ तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन और लोग तो भगवत धाम चले जाएंगे ना। तो ये मंत्र बोल के तो वो छत पर चढ़ गए और वहां से बोलने लगे वो गुरुदेव का दिया मंत्र कि सभी लोग ऐसे बोलिए, सभी लोग ऐसे बोलिए। और वो इस तरह से छत पे चढ़कर उन्होंने खूब जोर जोर से बोला। तो कि गुरुदेव बहुत नाराज हो गए कि तुमने इस प्रकार क्यों किया। तो मैंने तुमको बोला था ना कि तुम नर्क में जाओगे, नर्क में तुम्हें नर्क की प्राप्ति होगी ऐसे करने से। तो वो बहुत विनम्रता से सिर झुका के बोले कि गुरुदेव, यहाँ लोग इतने पीड़ित हैं, मैं से देखा नहीं जाता, और मैं अकेला नर्क में चला जाऊं लेकिन बाकी सभी जो है उनको भगवत धाम मिल जाए, तो मुझे ये मंजूर है। मैं ऐसा करने में मेरे को कोई रिग्रेट फील नहीं होगा। ठीक है, मेरे को नर्क की प्राप्ति होती है तो हो जाए, लेकिन और लोग तो भगवत धाम चले जाएंगे ना इससे। तो तब उनके गुरुदेव भी बहुत अपने शिष्य से बहुत ही उनको अच्छा लगा कि ये उनके शिष्य कितना दयालुता का भाव रखता है, तो ऐसा ही एक भक्त होना चाहिए। तो उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया, तो बोले नहीं नहीं, आप नर्क नहीं जाओगे, आप तो एक औदार्य के स्वरूप हो। और उन्होंने रामानुजाचार्य जी को बहुत इस तरह से बहुत उनके प्रिय हो गए और उनको बहुत आशीर्वाद दिए। तो ऐसे हम देखते हैं कि भगवान से भी ज्यादा दयालु जो है भगवान के भक्त होते हैं, है ना। कई बारी क्या होता है कि कोई जो इतना पात्र है नहीं भी है, लेकिन अगर भक्त उनकी रिकमेंडेशन कर देते हैं भगवान से, तो भगवान जो पात्र नहीं भी है उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें सदैव वैष्णवों का जो संग है वो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वैष्णव भी बहुत दयालु होते हैं, है ना। तो उनके साथ साथ हम रहेंगे तो हमारी इतनी वो क्षमता नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, क्योंकि उनके संग में हम हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे भक्ति से। वो इतनी हमें हमारे ऊपर इतनी कृपा करेंगे, इतनी दया करेंगे कि हम उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो वैष्णव है, जो भक्तगण है, वो हमेशा ही सज्जनता का भाव, दयालुता का भाव छोड़ते नहीं है। तो हमें नित्य ही वैष्णवों का संग करना चाहिए। उनके संग मात्र से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ तक कि हम भगवत धाम तक भी जा सकते हैं। भगवान का जो प्रेम है, जिसके हम योग्य भी नहीं है, वो भी हमें बहुत ही सुगमता से, सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो यही बात प्रभुपाद जी आज के कोट में हमें समझाते हैं। आई होप कि सभी को क्लियर हुआ होगा ये। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ठीक है, क्लियर है ना ये? हाँ जी माता जी, बहुत सुंदर। ये कथा आपने पहले भी मुझे पढ़ाई, कुछ ही दिनों पहले ही तो बताई थी। बहुत सुंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म। अ, हमने कल एक ही श्लोक किया था। 32वां। कल वो नेटवर्क 32वां। का हाँ इशू हो गया था। सो आई एम रियली सॉरी, कल हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। हमने ये 31 तक पढ़ लिया था ना माता जी? मेरे माता जी कल 32 पढ़ लिया था। वो 32 आप समझा रहे थे, फिर शुरू कर रहे थे, फिर तो
एक बार फिर पढ़ गरुड़ लेते हैं, है ना? एक जी। बार फिर पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कीजिए। वो 32वां श्लोक हाँ, टीम भरत ने पढ़ लिया था ना? ही पढ़ लिया था अभी। आज तो लक्ष्मण टीम ने हाँ, अगला टीम श्लोक। लक्ष्मण, ये 32वां श्लोक ही आज पढ़ते हैं फिर दोबारा से, क्योंकि कल वो ऐसे ही बार बार हो रहा था। हम्म। यस प्रभु जी, स्टार्ट कीजिए। माता जी कौन सा 33 कि 32? 32। हरे कृष्ण। ज्ञान ज्ञान योगेश्च मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण द्वयोरप्येक एवार्थो भगवच्छ लक्षण। हरे कृष्ण। माता जी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट माता जी, तो थैंक यू बताने के लिए। हरे कृष्णा। यस, अभी आ रहा है। जी माता जी। हाँ, जी पढ़िए। माता जी। ज्ञान योगश्च मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणा ध्यारोप्यक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञान योगस्य मनिष्ठो नैगुण्यो भक्ति लक्षणः द्वायोरप्येक एवार्थो भगवत् लक्षणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञान योगश्च मनिष्ठो नैगुण्य भक्ति लक्षणा द्वयोरव्येक एवार्थो भगवच्छल लक्षणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। ज्ञान योगस्य मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणा द्योरोपेक एवार्थो भगवत शब्द लक्षण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञान योगेश्च मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण द्वयोरप्येक एवार्थो भगवच्छ बद लक्षण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा। ज्ञान योगः च मननिष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणा द्व एकः एव अर्थो भगवान शब्द लक्षणा। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जी माता जी। हरे ज्ञान कृष्ण। योगस्य मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः दयोपैक एवार्थो भगवद शब्द लक्षणः। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। ज्ञान योगस्य मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणा द्वयोरपेक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। ज्ञान योगश्च मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण द्वेरप्येक एवार्थो भगवत शब्द लक्षण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञान योगस्य मंत्रिष्टो निर्गुणयो भक्ति लक्षणः दैप्योरेक एवार्थो भगवत लक्षणः। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। ज्ञान योगश्च मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरपयेक एवार्थो भगवच्छ शब्द लक्षणः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यादव माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, कोमल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, पढ़िए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य
आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ ज्ञान योग दार्शनिक शोध च तथा मत निष्ठ मुझको लक्षित करके नई गुण प्रकृति के गुणों से मुक्त भक्ति भक्ति लक्षण नामक द्वयो दोनों का अपि और एक एक एव निश्चयी अर्थ अभिप्राय भवत भगवत भगवान शब्द शब्द से लक्षण बताने वाला। अनुवाद दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्षता भक्ति से हो या दार्शनिक शोध से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है और है वह भगवान। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा गया है कि अनेक जीवन पर्यंत ज्ञान योग का शोध करने के बाद अत्यंत मनुष्य उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ज्ञात होता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, अतः वह उनकी शरण में जाता है। ऐसे ज्ञान योग की शोध करने वाला विरले ही महापुरुष है। यदि ज्ञान योग की खोज करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं होता तो समझिए कि सारा श्रम व्यर्थ हुआ। उसे तब तक ज्ञान की खोज करनी पड़ती है जब तक कि वह भगवान की भक्ति को समझ नहीं लेता। भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आने का अवसर श्रीमद् भगवद गीता जी में दिया हुआ है, जहां इसका उल्लेख है कि लोग चिंतन या तथा योगा अभ्यास जैसी अन्य विधियों का सहारा लेते हैं, उन्हें कष्ट मिलता है। योगी या कुशल ज्ञानी अनेकानेक कठिनाइयों के बाद भगवान तक पहुंच सकता है, किंतु उसका मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद होता है, जबकि भक्ति का मार्ग सबके लिए सुगम है। मनुष्य को ज्ञान योग का फल केवल भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है और जब तक मनुष्य अपने चिंतन द्वारा भगवान जी तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी सारी खोज केवल खिलवाड़ होती है। पटु ज्ञानी का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्मीय है, किंतु ब्रह्म तो परम पुरुष का तेज है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठाम अमृत यावश्य है च, मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अविनाशी तथा प्रेमानंद है। भगवान समस्त आनंद के सागर है जिसमें ब्रह्मानंद सम्मिलित है, अतः जिसकी भगवान जी पर अविचल श्रद्धा है वह पहले ही निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद कोमल माता जी। तो ये जो श्लोक है, कपिल देव अपनी माता जी को यहाँ बताते हुए कहते हैं कि गंतव्य तो सभी का भगवान ही है। हमें जो भी हमें ये हमारा जीवन मिला है, इसमें हमें किसी ना किसी पद्धति का प्रयोग करके कहाँ तक पहुंचना है, परम सत्य की पराकाष्ठा तक पहुंचना है। और परम सत्य की पराकाष्ठा क्या है? वो है साक्षात साक्षात भगवान, जो साकार रूप में भगवान है, जो गोलोक में वास करते हैं। ऐसे जो भगवान है उन्हीं तक पहुंचना हर एक जीवात्मा का लक्ष्य होना चाहिए। उनका गंतव्य क्या है? भगवान ही है।
तो कोई इसे सांख्य योग के माध्यम से इस गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और कोई भक्तिमय सेवा करके भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पद्धतियां दोनों ही हैं, लेकिन दोनों में क्या भेद है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि जो ज्ञान योग या सांख्य के माध्यम से दर्शन दर्शन शास्त्र पढ़कर, फिलॉसफीज को समझकर वो समझना चाहते हैं, तो उनको बहुत धैर्य रखना होगा, बहुत संयम रखना होगा, क्योंकि ये विधि जो है बहुत समय मांगती है, बहुत टाइम टेकिंग है ना। कैसे कि शास्त्र पढ़ना और उसके लिए खोज करने, आप जानते हैं, आप में से बहुत लोगों ने पीएचडी भी किया हुआ है, तो सभी जानते हैं थीसिस पर वर्क करना कितना कठिन होता है। उसमें समय भागता चला जाता है, क्योंकि हमें एक एक चीज को जड़ से पकड़ना होता है, उसे समझना होता है, तब जाकर वो एक चीज को हम स्थापित कर पाते हैं अपने शोध के कार्य से, और उसको सिद्ध कर पाते हैं। तो ऐसे ही सारी बिंदुओं को जोड़ना, सारे बिंदुओं पर काम करना, उसमें बहुत समय लगता है। और फिर भी कई बार क्या होता है, अंत में पहुंच के हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो हमारा ट्रैक सही नहीं था, हम सही नहीं आए, हमें वापस जाना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा, और फिर हमें स्क्रैच से, फिर हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो वो स्थिति जो है वो बड़ी ही भयानक हो जाता है कि हमने इतना समय तो व्यर्थ में ही गवा दिया, अभी क्या करें। तो ये ज्ञान मार्ग जो है ना, ऐसा ही है कि जब हम अपने आप सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि के बल पर भगवान को समझ लेंगे, तो ये भौतिक बुद्धि के बल पर हम कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान हमें अपने आप को जनवाना नहीं चाहेंगे, हम उसको नहीं जान सकते, है ना, उन तक पहुंच ही नहीं सकते। तो जो यहाँ प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं, इस पूरे तात्पर्य का मर्म क्या है। लेकिन जो भक्तिमय सेवा होती है ना, उसमें अ, कोई किंतु परंतु नहीं होता कि अरे ये कैसे, ये तो नहीं हो पाया हमसे, अभी हमें फिर से बैक ट्रैक करना पड़ेगा, फिर से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, है ना। अगर कभी हम नहीं भी कर पाए, और जब हमें ये जन्म जन्मांतर तक हमारे अकाउंट में रहती है ना, तो जहां से भी हम शुरू करेंगे, तो वो वही मतलब जो पुराना हमने किया है वो हमारे पास इंटैक्ट रहेगा, उसके आगे से हमें शुरू करना होगा। यानी कि भक्ति की जो पद्धति है उसमें कोई हानि नहीं है, कोई किसी प्रकार का जोखिम नहीं है ना। हमें बस भगवान के प्रसन्नता के लिए उसमें कार्य करना है, उनके लिए सेवा करनी है। और सेवा करने से क्या होता है कि हमारा भगवान से एक संबंध जुड़ता है। और जब भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाता है ना, तो भगवान फिर हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमारी उंगली नहीं छोड़ते। हम अगर छोड़ के जाना भी चाहे ना, तो भगवान हमें पकड़ लेंगे। तो ऐसे में गंतव्य की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति निश्चित सी हो जाती है। आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। लेकिन जो दार्शनिक शोध का मार्ग है, ऐसा नहीं कि उसमें हमें हमारा उद्देश्य नहीं मिले, लेकिन उसमें हमें कई बार हो सकता है दोबारा से शुरू करना पड़े, समय ज्यादा लगता है। तो वो मार्ग है सांख्य योग का मार्ग, कपिल देव जी भगवान ने ही बताया है। लेकिन उसमें क्या है कि हम समझते हैं कि हम अपनी भौतिक बुद्धि से भगवान को समझ लेंगे, तो वो नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान पर समर्पित होकर ये कार्य करेंगे तो उससे भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भक्तिमय मार्ग जो है वो बड़ा
सुगम है, बहुत सहज है। हम जैसे कलयुगी लोगों के लिए तो वो ही सही है, क्योंकि हमारी जो आयु है वो भी बहुत कम है कलयुग में। तो अपनी आयु को देखते हुए, अपने शारीरिक क्षमता को देखते हुए, बौद्धिक क्षमता को देखते हुए, हमें हमारे लिए प्रभुपाद जी क्या रेकमेंडेशन करते हैं कि भक्ति योग का ही जो रास्ता है वो सबसे अच्छा है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये एलिवेटर दे दिया, लिफ्ट दे दिया, कि आप जो कर्म जो ये योग की सीढ़ी है, सीढ़ी से जाएंगे तो समय लग सकता है, बीच में हमारा पतन हो सकता है। तो इससे अच्छा है डायरेक्टली आप लिफ्ट में बैठो और सीधे भक्ति योग प्रैक्टिस करो, क्योंकि गंतव्य सबका एक ही है। तो इस प्रकार हमें ये समझना होगा यहाँ पर कि जो जब भक्त भक्तिमय सेवा करता है ना, तो उसको ज्ञान तो अनायास ही उसके हृदय भी भगवान प्रकाशित कर देते हैं। तो हमें ज्ञान के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें देखिए, जब बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत अच्छे से। कई बार देखिए होता है कि कई बार इतनी साइंटिफिक चीज इसमें आ जाती है भागवतम में, हमें लगता है अरे ये तो हमें समझ ही नहीं आया, बिल्कुल ऊपर से चला गया, अभी क्या करेंगे, है ना। कुछ नहीं करिए, सिर्फ जप का आश्रय लीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। भगवान का नाम जप करेंगे, पवित्र नामों का नाम जप करेंगे भगवान के, तो अपने आप देखेंगे कि आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, जो सिद्धांत बताए गए हैं वो समझ में आने लगेंगे। हो सकता है एक बार से पढ़ने में ना आए, लेकिन आप जप कर रहे हो तो धीरे धीरे जब आप जप करते करने के बाद आप फिर से वो लेके बैठोगे, तो आप देखोगे बड़ी हैरानी की बात होती है। वही चीज हमने पहले पढ़ी तो हमें नहीं समझ में आई, लेकिन बाद में हम दो चार बार और पढ़ते हैं तो हमें अपने आप सहजता से समझ में आने लगता है। नहीं इन लोगों ने। तो इस तरह से हमें भगवान का जो नाम जप करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का, उसमें जब आश्रय लेते हैं तो नाम के बल पे, नाम से ही हमारी जो भौतिक बुद्धि है उससे ऊपर उठ के हमें चीजें समझ में आने लगती है। तो ये यहाँ कपिल देव जी भगवान अपनी माता जी को बताते हैं कि हे माते, मैंने आपको पहले ही ये सब बता दिया है कि सांख्य का उद्देश्य क्या है, कैसे हमें अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो और जो ये संवाद है कपिल देव भगवान जी का उनकी माता से, तो ये हमारे लिए भी क्या है, एक तरह का आई ओपनर है हमारे लिए भी। ये एक तरह का ऐसा संवाद है जिससे हमारी आंखें पूर्णता खुल जाती है कि हमें करना क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस पे कोई प्रश्न? हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी ठीक है, क्लियर है। जी। जी माता जी। ठीक, आगे बढ़ते। 33वां श्लोक। यस टीम भरत। 33वां श्लोक लक्ष्मण टीम नहीं पढ़ी, क्योंकि कल तो ये वाला पढ़ावा ही पढ़ा है उन्होंने तो। पढ़ लिया ना हाँ माता माता जी जी, अब पढ़। आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 33वां श्लोक। यथेन्द्रियैः पृथग्द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानयते तद्वद् भगवान् शास्त्रवत्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। यथा इंद्रिय पृथक द्वारे
अर्था बहुगुण आश्रया एकः नाना ईयते तद्वत् भगवान शास्त्रवर्त भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। यथेन्द्रिये पृथक द्वारे अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद भगवद वान शास्त्र ज्ञानमर्भिः। हरे कृष्णा। ओके, आगे कौन पढ़ना चाहते? हरे कृष्णा। पढ़ू पढ़ू माता जी? नहीं, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। और कोई नहीं, पढ़ना चाहते? हम हरे पढ़ ले कृष्ण, माता जी। पढ़िए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यथा जिस प्रकार इंद्रियों से पृथक द्वारे विभिन्न प्रकार से अर्थ वस्तु बहुगुना अनेक गुणों आश्रय से युक्त एक एक नाना भिन्न भिन्न प्रकार से यते अनुभव किया जाता है, तद्वत् उसी प्रकार भगवान शास्त्र वर्त भी विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अनुवाद एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक है, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर मनुष्य निराकार ब्रह्म तक पहुंचता है, किंतु कृष्ण चेतना में भक्ति करने से उसकी भगवान में श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती है। किंतु यहाँ यह कहा गया है कि भक्ति योग तथा ज्ञान योग दोनों एक ही लक्ष्य है। भगवान तक पहुँचने के लिए ज्ञान योग की विधि से वही भगवान निराकार प्रतीत होता है जिस कहाँ चला गया निराकार प्रतीत होता है। जिस तरह एक ही वस्तु भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न लगती है, उसी तरह एक ही परमेश्वर चिंतन द्वारा निराकार प्रतीत होता है। एक पहाड़ी दूर से बादल जैसी लगती है और इसके कारण अनजान व्यक्ति इसे बादल मान सकता है, किंतु वास्तव में यह बादल नहीं है, यह एक बड़ी सी पहाड़ी है। मनुष्य को प्रमाण से सीखना होता है कि बादल का दृश्य बादल न होकर पहाड़ी है। यदि कोई थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े तो बादल के बदले उसे पहाड़ी तथा हरियाली दिखने लगती है। जब कोई सचमुच ही पहाड़ी पर पहुंच जाता है तो उसे तरह तरह की वस्तुएं दिख सकती है। दूसरा उदाहरण दूध का है। जब हम दूध को देखते हैं तो यह सफेद लगता है, जब उसे चखते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, छूने पर ठंडा लगता है, सूंघने पर सुगंधित लगता है और सुनकर इसे दूध समझा जाता है। विभिन्न इंद्रियों द्वारा दूध का अनुभव करने पर हम कहते हैं कि यह एक सफेद स्वादिष्ट सुगंधित वस्तु है। वास्तव में यह दूध है। इसी प्रकार जो लोग चिंतन द्वारा भगवान को खोजना चाहते हैं वे उनके शारीरिक तेज या निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, और जो भगवान को योगाभ्यास द्वारा पाना चाहते हैं वे उन्हें अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो लोग भक्ति योग द्वारा भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं वे साक्षात परम पुरुष का दर्शन कर सकते हैं।
अंततः परम पुरुष की सारी विधियों का गंतव्य है। जो भाग्यशाली पुरुष शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं, समस्त भौतिक कलमशों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। वह पुरुष वह 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 चला गया। परमेश्वर को सब कुछ वह मान परमेश्वर माता जी उधर ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे। हाँ हाँ, वह वह परमेश्वर को परमेश्वर को सब कुछ मानकर उनकी शरण में चला जाता है। जिस प्रकार दूध का वास्तविक स्वाद आंख, नथनों या कानों से न लेकर जीभ से लिया जाता है, उसी तरह मनुष्य परम सत्य का आनंद केवल एक ही मार्ग भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, भक्त्या माम भी जानति। यदि कोई परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। निसंदेह परम सत्य को कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता। एक लघु जीव के लिए वह संभव नहीं है, किंतु भक्ति संपन्न करके वह जीवात्मा ज्ञान के चरम बिंदु तक पहुंच सकता है, अन्य विधि से नहीं। विभिन्न शास्त्रीय मार्गों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान के निराकार तेज तक पहुंच सकता है। भगवान के साथ तादात्म्य का या निराकार ब्रह्म के ज्ञान से दिव्य आनंद मिलता है, क्योंकि ब्रह्म अनंत है। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम, ब्रह्मानंद अनंत है, किंतु इस अनंत आनंद के भी परे जाया जा सकता है। यह गुणातीत है। अंततः को भी लांघने पर जो उच्च पद प्राप्त होता है वह कृष्ण है। श्री कृष्ण की भक्ति से आदान प्रदान द्वारा जो मधु एवं रस प्राप्त होता है वह अतुलनीय है और वह ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है। अतः प्रबोधानंद स्वामी कहते हैं कि कैवल्य का ब्रह्मानंद निसंदेह अत्यंत महान है और अनेक ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित है, किंतु वह ब्रह्मानंद उस भक्त के लिए नरक तुल्य है जिसने भगवान की भक्ति से सुख प्राप्त करना सीख लिया है। अतः कृष्ण से साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मानंद को भी पार करना सीखना होता है। चूंकि मन समस्त इंद्रियों की वृत्तियों का केंद्र है, इसलिए कृष्ण को इंद्रियों का स्वामी या ऋषिकेश कहा जाता है। इसकी विधि है मन को कृष्ण या ऋषिकेश पर स्थिर करना, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया। स वै मन कृष्ण पदार बिंदो। भक्ति समस्त विधियों का मूल सिद्धांत है। भक्ति के बिना न तो योग, ज्ञान योग और न अष्टांग योग सफल हो सकता है और कृष्ण तक पहुंचने और भक्ति के बिना न ज्ञान और न अष्टांग योग सफल हो सकता है और कृष्ण तक पहुंचे बिना आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का कोई चरम लक्ष्य नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। तो बहुत ही सरल तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने ये श्लोक का। आई होप कि आपको ऐसे ही पढ़ने से समझ में आ गया, लेकिन एक बार फिर से हम लोग प्रयत्न करते हैं इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझने का। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक है, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है।
तो क्या है, एक बहुत ही कॉमनली जो एग्जाम्पल दिया जाता है ऐसे सिचुएशंस में, वो होता है कि तीन चार जो नेत्रहीन व्यक्तियों को एक हाथी के आगे खड़ा करके उनसे पूछा जाता है कि हाथी कैसा दिख रहा है। तो जिसने हाथी का पूंछ पकड़ा, तो वो कहते हैं कि ये ना एक रस्सी के जैसा है हाथी। जिसने हाथी के टांगों को छूकर देखा, उसने क्या कहा कि ये ना एक पेड़ के तने की तरह होता है हाथी, है ना। जिसने हाथी का सूंड पकड़ा, तो उसने क्या कहा, ये एक ना पाइप की तरह से है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति ने हाथी को अपने हिसाब से, अपने इंद्रियों के हिसाब से, जैसे उसको वो टच करके समझ में आए, क्योंकि नेत्रहीन है तो उसकी इंद्रियां, जो आंखें है वो तो काम नहीं कर रही, वो उससे वो देख नहीं सकता। तो जैसे जिसको समझ में आया, उसने हाथी का वर्णन, किसी ने रस्सी की तरह किया, किसी ने पेड़ के तने की तरह किया, किसी ने पाइप की तरह से किया कि इसमें से ये पाइप की तरह से कार्य कर रहा है। तो सभी का उत्तर सही था, लेकिन पूर्ण नहीं था, कंप्लीट नहीं था, है ना। तो अपने बौद्धिक क्षमता, अपने इंद्रियों की जो अ, परिकल्पना के अनुसार सबने बताया। तो इसी तरह से भगवान भी हैं। जब अलग अलग व्यक्ति अपनी अलग अलग इंद्रियों और शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझना चाहते हैं, तो वो जो भगवान का ध्यान कर कर भगवान की भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वो केवल ब्रह्मानंद, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं और ब्रह्मानंद को की अनुभूति कर सकते हैं। और वो जो अष्टांग योग करते हैं, वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं, वो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अष्टांग योग योग के माध्यम से सारे चक्र को, जो हमारे ऊर्जा केंद्र होते हैं, उनको जागृत करके वो परमात्मा को अपने अंदर ही महसूस करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। और जो इससे भी संतुष्ट नहीं होते और अपने गुरुदेव महाराज की कृपा से और भक्ति करते हैं, तो वो फिर किसको प्राप्त करते हैं? भगवान के साक्षात रूप के दर्शन को, जो कि पराकाष्ठा है परम सत्य की। तो ये प्राप्त करना क्या है, हर जीवात्मा का लक्ष्य है। लेकिन कभी हम शास्त्रों के या अपने जो हमारा बौद्धिक विचार है, बौद्धिक क्षमता है, उसके आधार पर ही हम सोच लेते हैं कि हाँ, ब्रह्मानंद ही सब कुछ है। तो जिसने ऊपर का स्वाद लिया ही नहीं है और अच्छा स्वाद लिया ही नहीं है, तो वो उसी में ही तुष्ट रहता है। उसको लगता है कि यही लक्ष्य था, है ना। तो ब्रह्मानंद से भी ज्यादा जो सुख है वो परमानंद में है, परम सत्य की पराकाष्ठा को प्राप्त करने में है, भगवान के साकार रूप को दर्शन करने में है। तो यहाँ पर दूध का जो एक उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस प्रकार दूध शीतल भी है, दूध श्वेत भी है, दूध लोग अलग अलग तरह से उसे देखते हैं, उसको सूंघते हैं, उसको टच करते हैं। तो लेकिन स्वाद कब मिलता है? जब जिह्वा से उसे चखा जाता है, तभी उसका स्वाद लिया जा सकता है कि वो कितना मीठा है, कितना अच्छा स्वाद है उसका, है ना। तो उसी तरह से भगवान को भी जब तक हम उनके साकार रूप का दर्शन नहीं करेंगे, तो परमानंद की वो जो स्वाद है, वो रस है, वो हम नहीं ले पाएंगे। और इसी तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब आप एक दूर से पहाड़ी को देखते हैं, तो वो बादल जैसी लगती है दूर से, है ना। उसका पहाड़ी पूरी तरह से नजर नहीं आती है।
तो जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं तो हमें हरियाली दिखती है बादलों के बीच में से। वो पहाड़ी पर जो वनस्पति है वो दिखती है, पेड़ दिखते हैं, और पास जाते हैं तो हमें वहां पर पहाड़ी की और कैसी उसकी मिट्टी है, क्या कैसा वहां पर कुछ घर भी बने हुए हैं, सब कुछ नजर आता है जब हम और पास जाते हैं। और दूर से हमें क्या लगता है, हमें वो पहाड़ी दिखती ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जो साकार रूप में भगवान का दर्शन पहले नहीं होता है, क्योंकि अथाह प्रकाश ही दिखता है, तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान और कुछ नहीं है, केवल प्रकाश मात्र ही है। तो हम उसी में ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? कोई प्रश्न है क्या इसमें? हरि बोल। जी नहीं माँ, माता क्लियर है सभी को? जी। जी माता जी। जी। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अ, आगे वाले नहीं होंगे, लंबे हैं। जी। ठीक है, काफी लंबा। तो कल का किसका रहेगा, जब कौन करना चाहता है? कल 11 तारीख है, मंजू माता जी आपने बोला था। जी माता जी, करेंगे कल। ठीक है, तो हम सभी, शशि माता जी का आज जन्मदिन है, तो शशि माता जी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति दोनों ही प्रदान करें। और हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं शशि माता जी के लिए। हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। शशि माता जी आपको बहुत बहुत बधाई। माता और जी हम बहुत लोग बहुत यही कामना करते हैं कि माता जी आप ऐसे ही भौतिक आध्यात्मिक और उन्नति भी करते भौतिक जाइए दोनों। और साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी करते जाइए और भक्ति में आगे बढ़िए। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। कृष्ण शिव माता थैंक जी यू हरे माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी कृष्ण माता जी माता को जी थैंक हरे यू। कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हैप्पी बर्थडे। जी, हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्ण यू, माता जी हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु माता जी। जी 12 तारीख को हर बार मेरा होता था, तो अब की बार किसी का है कि खाली है? हाँ, मतलब जब भी आपको करना है तो बताइए। तो माता जी मतलब अब ये बताएंगे तब होगा कि हाँ हाँ हाँ, लगता माता नहीं? जी लिस्ट नहीं अच्छा, बन रहा। हम लोग जैसे कल का है तो आज ही ये डिसाइड कर लेंगे कल कौन करेगा जब। तो 12 तारीख हमको दे दीजिए माता जी, खाली ठीक है है, तो। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू माता ओके माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज का ये सत्र हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जी। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हाँ वाञ्छा तो जी 12 को तो कल्पतरुभ्यश्च कृपा कंप्लेंट भी तो सिन्धुभ्य होंगे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी हरे को हरे हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण माता जी, माता दंडवत जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत हरे हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम माता कृष्णा जी। सभी सभी को को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। हरे जी कृष्णा। माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी।